बैंगर बाय बैंगर। और इसी के साथ आता है फ्रॉम का एपिसोड 7 जो भी एक बैंगर है। तो आइए बात करते हैं उसके बारे में। सीज़न 7 की स्टार्टिंग में हमें देखा जाता है कि वॉइड अब लोगों को बताने के लिए तैयार हो चुका है कि जेड और ताबिता का रिकॉन्जुगेशन हुआ है और वो लोग वापस बार-बार आते हैं। और इसी के साथ लोगों को लगता है कि क्या वो भी वापस रिकार्नेट हुए हैं? और जेड बोलता है वहाँ पे कि नहीं, उसे नहीं लगता ऐसा, क्योंकि जो अंकुई वाले बच्चे हैं बस वो 2 एंटिटीज़ के पास जाते हैं, जो कि है जेड एंड ताबिता। बट मुझे लगता है, ऐसा मेरा मानना है कि इस गाँव में जितने भी लोग आए हैं सारे ही रिकार्नेट हो रहे हैं। But still, there are high chances that Jim and Tabitha are only who's are reincarnated. But let's see, we will know this further. उसके साथ-साथ उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेनरी की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है और एक बहुत ही बढ़िया सीन था ये वाला, जिसमें हमें दिखाया जाता है एक अल्टरनेटिव वे, जिसमें हमें देखते हैं कि जो हेनरी है वो एक कोमा में लेटा हुआ है और वहाँ पे उनका लड़का विक्टर उसको देख पा रहा है, जो कि एक नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं। और वो लोग, जो हेनरी वो हॉस्पिटलाइज़ हो रखा है और एक कोमा में है और वो 2 सेकंड के लिए अवेक होता है, बट उसके बाद जेड उसे वापस बुला लेता है। तो इट्स लाइक अ विज़न, आई थिंक, मतलब ये बहुत बढ़िया टर्न था, बट इट्स अ विज़न दैट सोफिया हैज़ क्रिएटेड। इफ यू गाइस हैव सीन अलाइस इन बॉर्डरलैंड, उसमें भी सेम यही कॉन्सेप्ट यूज़ करा गया था। जैसे वो लोग जैसे एक बॉर्डरलैंड में जब लोग जाते हैं, तो वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जितने लोग वहाँ पे होते हैं, वो सारे कोमा में चले जाते हैं कुछ 10 सेकंड के लिए, और वो 10 सेकंड वो उस बॉर्डरलैंड में बिताते हैं। और जैसे-जैसे लोग अगर गेम में मर जाते हैं, तो रियल लाइफ में जो कोमा में होते हैं, वो डेड हो जाते हैं। बट आई डोंट थिंक दे विल डू दिस। इट्स जस्ट अ विज़न ऑफ सोफिया, बट इट वाज़ वेरी गुड प्लॉट टू सी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉइड की हालत काफ़ी ख़राब है और वॉइड एक टोटम लेके देखना चाहता है कि क्या वो मॉन्स्टर्स पे काम करता है। बट वहीं पे केनी और एलिस वो दोनों बात करते हैं और सोचते हैं कि वॉइड को ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए केनी को। आई डोंट नो व्हाई दे हैव चूज़ केनी ओवर एलिस। लाइक एलिस भी तो ये काम कर सकता है, बट स्टिल in this position, I think they shouldn't have done any guesswork or something like to stick out or anything or even anything. But like this, putting Kenny a step ahead was a bait for us, I think. उसके बाद बात कर लेते हैं सोफिया की। तो सोफिया उसी टाउन में रहती है, तो सारे प्लान उन्हें पहले ही पता लग जाते हैं, जैसे कि रात में टोटम से वो लोग क्या करने वाले हैं और रोजर के साथ उसे क्या करना है। तो वो रोजर के पास एक मंत्र चैंट करती है, जिससे रोजर केम अलाइव टू लाइफ। इसके बाद बात कर लेते हैं विक्टर के कैरेक्टर की। तो विक्टर को पता है कि मैनुएलियो वापस आ चुका है, तो वो उसकी कार के पास जाता है कुछ क्लू ढूँढने के लिए, और उसको वहाँ पे एक पॉकेट मिलती है, जिसके अंदर होते हैं दाँत, तीत, एक्चुअली तीत होते हैं उन सभी लोगों के जो शायद मर चुके हैं, जिन्हें मैनुएलियो ने मार दिया था वहाँ पे। उसका भी हमें आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगी, और उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं होता है विक्टर के कैरेक्टर के साथ। तो इसके बाद बात कर लेते हैं जूली की। जूली सेम, नॉट एनी प्रोग्रेस इन दिस। ना ही रैंडल का कोई प्रोग्रेस है, ना ही एल्जिन का, और साइड कैरेक्टर वाज़ सिटिंग अलोंग। पूरे एपिसोड में 40 मिनट तक बस नरेशन होती है और कन्वर्सेशंस हैं, एंड आई थिंक द कन्वर्सेशन आर प्रीटी गुड। और डोना भी अब मतलब कॉन्शियसनेस से उठ चुकी है, बिल्कुल मूव भी कर सकती है, बट स्टिल शी नीड रेस्ट। उसके बाद Tabitha, not any more progress. But if you guys have noticed Jade, everyone, like पूरे टाउन में हर कोई जेड को आके ये बोलता है कि जेड इज ओनली वन पर्सन मैन, लाइक ही इज सेल्फिश, एंड वो अपने लिए ही सारा काम कर रहा है। और मतलब हमें बार बार ये दिखाया जाता है कि जेड हमेशा अपने लिए ही सोचता है, अपने लिए ही करता है, और हर कोई लोग उसे यही बोल देता है कि तुम अपने लिए सोच रहे हो, अपने लिए ही कर रहे हो। एंड आई थिंक जब भी जेड का कैरेक्टर का एंड होगा, तो वो अपना सैक्रिफाइस करके ही एंड करेगा, ताकि लोगों को पता लगे कि जेड वाज़ नॉट अ सेल्फिश मैन, ही वाज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द टाउन। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द कैरेक्टर्स, सो अब बात कर लेते हैं लास्ट 10 मिनट्स की। तो इस एपिसोड के लास्ट 10 मिनट्स ही इसका प्लॉट है, और आगे स्टोरी कैसे चल रही है वो बताते हैं। तो हम देख लेते हैं कि वॉइड अपनी इंजरी की वजह से
वो टोटम लेके बाहर नहीं जा रहा है, उसकी जगह जा रहा है केने और सोफिया ने पहले ही सारा प्लान अपने मॉन्स्टर्स को बता दिया क्योंकि वो टाउन में ही घूम रही है और उसे पता था कि ये लोग रात में टोटम लेके बाहर आएँगे। तो टोटम लेके जब केनी बाहर जाता है, तो इनका प्लान ये होता है कि केनी सेफेस्ट रूट लेके किसी के भी घर में रात में एंट्री ले ले, सब लोग डोर्स पे ही होंगे ताकि केनी जब अगर किसी प्रॉब्लम में सिचुएशन में फँसे, तो वहाँ से बच पाए। बट व्हेन केनी पुट्स अ टोटेम इन वन वन मॉन्स्टर, उससे कुछ भी नहीं होता है और वो हँस भी रहा होता है लाइक दैट वाज़ सो गुड टू सी। डर लगता है ये सब देख के और इसी में मज़ा आता है। दिस इज़ व्हाट वी वांट टू सी। और उसके बाद वहाँ से केनी देखता है कि सारे गेट पे पहले से ही मॉन्स्टर खड़े हैं, तो वो देख लेता है कि अब उसका कहीं भी बचने का वो नहीं होता है। बट वहाँ पे बस होती है, तो वो बस के पास जाता है और वहाँ पे आता है स्माइली। स्माइली और स्माइली और केनी के बीच में एक बढ़िया कन्वर्सेशन होती है। स्माइली उससे पूछता है, "डू यू मेक फनी नॉइसेज़?" When I killed your father, he made such funny noises. Do you make some funny noises? और उसी के साथ यहाँ पे एक प्लॉट आता है जहाँ पे हमें पहले से ही बता दिया गया होता है कि फातिमा और स्माइली दोनों कनेक्टेड है। तो फातिमा को पहले से ही दिख रहा होता है कि केनी इज़ अबाउट टू डाई। तो वहाँ पे जब बस की छत के ऊपर होते हैं तो वो लोग समहाउ फातिमा कैन कंट्रोल ओवर स्माइली, तो वहाँ से उसे बोलती है डोंट और वहीं पे वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट होता है लाइक अराउंड हाफ इन अ सेकंड और वहीं पे केनी उस पॉइंट को देख लेता है, समझ जाता है कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रखा है, तो वो उसको पुश कर देता है बस से और वो रूफ से गिर जाता है। उसके बाद केनी फटाफट से अंदर जाके गेट लगा लेता है। बट मेरा एक और गेस यहाँ पे ये भी है मतलब प्लॉट है ये सब कि जब उन्हें पता था कि वो लोग बस के अंदर भी आ सकते हैं या गेट के पास भी रहते, बट केनी हैड इनफ टाइम दैट ही पुश्ड स्माइली एंड इवन क्लोज द डोर। बट चलो ठीक है, केनी बच गया, सही है। और उसके साथ केनी सर्वाइव्स और इसी के साथ जो कॉलोनी हाउस में जो रॉजर्स की बॉल डली थी, तो ड्यू टू सोफिया चैंटिंग सम मंत्र एंड ऑल, तो वो लाइफ को दोबारा ज़िंदा हो जाता है रॉजर्स और वो अटैक कर देता है कॉलोनी हाउस पे और दे लकीली सेव्ड बाय क्लोजिंग द डोर। मतलब ज़्यादा वहाँ पे मौत-वौत नहीं हुई किसी की और वहाँ पे टोटम एल्जिन वहाँ पे रॉजर्स में एक और बार टोटम घुसेड़ देता है। तो रॉजर्स ऑल्सो डाई देयर, नो वन डाइड देयर, सो इट वाज़ लाइक good. But if you have noticed something, like when I was watching the final last 10 minutes, I repeated that and I hear big footstep, like a like बहुत बड़ी कोई चीज़ उसकी बहुत तेज फुटस्टेप आ रही है फातिमा के पास। तो आई थिंक जो वो फातिमा गोलम बना रही थी, वो ऑल्सो मतलब वो भी ज़िंदा हो चुका है और आई थिंक आई कैन हियर द वॉइस ऑफ द फुटस्टेप ऑफ दिस गोलम। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो गोलम ज़िंदा हो चुका है। अब देखते हैं अगले एपिसोड में हमें क्या बताएँगे। or let's wait for 6 more days. Another Sunday, another banger. Love this.